10 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस बार जब चुनाव का ऐलान हुआ तो लगा बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। एक नई बयार जम्मू व कश्मीर दोनों संभाग में देखने को मिलेगी। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिखा। चुनाव प्रचार, मुद्दे, रणनीति, प्रत्याशी, स्टार प्रचारक, यह सब कुछ पहले दिन से दो हिस्सों में बंट चला रहा था। जम्मू और कश्मीर दोनों जगह के मुद्दे अलग थे। यहाँ प्रचार करने का तरीका जुदा था तो नतीजे भी अलग रहे और एकदम साफ सियासी संदेश के साथ आए। घाटी ने साफ किया कि वह किसी भी हाल में भाजपा के साथ या उसके साथ दिखने वाले किसी भी दल या व्यक्ति के साथ नहीं जाएगी। तो जम्मू में भाजपा की ताकत बढ़ाकर अपने इरादे साफ कर दिए। मैदान बनाम पहाड़ की लड़ाई वैसी की वैसी रही। जम्मू कश्मीर में अब तक हुए सभी चुनाव पर गौर करें तो कश्मीर में हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का वर्चस्व दिखता रहा है। वहीं जम्मू के मैदानी इलाकों में 1987 में भगवा पार्टी का प्रभुत्व शुरू हुआ और 2014 तक आते आते लगभग जम्मू संभाग पर छा गया। इस बार के चुनाव में उम्मीद जताई जा रही है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता एक तरफा फैसला सुनाएगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जम्मू ने भी एक तरफा फैसला भाजपा के पक्ष में सुनाया और कश्मीर ने नेका के पक्ष में। वहीं जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी छाप छोड़ी और 5 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ही जम्मू संभाग से मिली। हालांकि जम्मू में निर्दलियों ने भाजपा की बढ़त पर रोक लगा दी। 2014 के चुनाव में भाजपा ने जम्मू संभाग में 25 सीटों पर जीत हासिल की और इस बार 29 सीटों पर भगवा लहराया। इससे जम्मू में सियासी संदेश एकदम स्पष्ट गया कि वो भाजपा के साथ ही जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार दीपक कहते हैं कि 28 सितंबर को जम्मू में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पहली बार जम्मू के लोगों की सरकार बनने जा रही है। भाजपा की भी पहली पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। उसी दिन से भाजपा के पक्ष में जम्मू और मजबूती से खड़ा हो गया। इस उम्मीद के साथ शायद इस राज्य में पहला हिंदू मुख्यमंत्री मिल जाए। भाजपा ने चुनाव के पहले दिन से ही जम्मू पर मुख्य फोकस रखा। यहाँ करीब 2 दशक से भाजपा का असर बरकरार है और हर चुनाव में बढ़त रहा है। 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनका दबदबा रहा है। वहीं बीते 10 साल में कांग्रेस के साथ साथ पीडीपी, नेका, बाकी दलों की कमजोर इस संभाग से कम होती रही है। जम्मू हिंदू बहुल्य माना जाता है। हालांकि 5 जिले डोडा, पूंछ, राजौरी, किश्तवाड़ और रामबन यह मुस्लिम बहुल्य है। यहाँ किश्तवाड़ सीट को छोड़कर भाजपा बहुत मजबूती से पकड़ बनाती नहीं दिखी। इन जिलों की सीटों पर भी पार्टी पकड़ बना पाती तो तस्वीर शायद अलग हो सकती थी। भाजपा ने संकल्प पत्र में राज्य के प्रमुख मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात कही और चुनाव प्रचार में उसी प्रमुखता से रखा है भी। भाजपा ने संकल्प पत्र में कश्मीर को ऋषि कश्यप की भूमि कहे जाने की तर्ज पर तीर्थ पुनरुद्धार अभियान चलाने की बात कही। इसके तहत 100 खंडहर हो चुके मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ ही कश्मीर का शंकराचार्य मंदिर, जम्मू का रघुनाथ मंदिर और दंड सूर्य मंदिर को विश्व पटल पर चमकाने का वादा भी किया। लंबे समय से अलगाववाद, आतंकवाद का दंश झेल रहे राज्य के हिंदू समुदाय ने इसे लेकर एक तरफा वोट किया। वहीं अनुच्छेद 370 का जम्मू के लोग पहले भी समर्थन करते रहे हैं और इसके हटने पर भी जम्मू में जश्न हुआ था। राजनीतिक विश्लेषक रेखा चौधरी भाजपा की जम्मू में मजबूत हुई स्थिति को उससे जोड़कर देखती हैं। जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा महाराज हरि सिंह की जयंती पर अवकाश घोषित करने की डोगरा संगठनों की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। भाजपा ने इस मांग को मान लिया और उनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। डोगरा समाज को भी भाजपा के पक्ष में एकजुट करने का माहौल तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू संभाग में होने वाली हर रैली में राजा हरि सिंह का नाम लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम ने कटरा की रैली में कहा था कि कांग्रेसियों की हिम्मत देखिए, डोगरा की जमीन पर खड़े होकर उन्हें खिलाफ बोल रहे हैं। भाजपा ने डोगरा विरासत को सम्मान दिया। इस दांव को भी भाजपा की जम्मू में मजबूत हुई सियासी जमीन के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तानी कनेक्शन को मुद्दा बनाया। कहा कि जो पाकिस्तान चाहता है वही इनकी नीतियां हैं। अब्दुल्ला और गांधी परिवार पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया, लेकिन यह सभी मुद्दे सिर्फ जम्मू में प्रभावी दिखे और जम्मू से नेका यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस साफ हो गई। कांग्रेस भी सिर्फ 1 सीट जीतने में सफल हुई और भाजपा की ताकत भी बढ़ गई, लेकिन घाटी में इसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। यानी साफ है कि जिन मुद्दों ने घाटी में काम किया
उन्होंने जम्मू में नहीं और जम्मू में मुद्दे घाटी में प्रभाव नहीं छोड़ सके। कश्मीर अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाजों पर कार्रवाई का स्वागत, लेकिन अनुच्छेद 370 पर एकजुट भाजपा ने नया कश्मीर का नारा दिया। इसमें सुरक्षा की बात कही गई। समय समय पर आतंकवाद पर होने वाली कार्रवाई के आंकड़े जारी किए गए। सरकार की ओर से आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजी के खिलाफ हुई कार्रवाई का लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने माना कि इससे घाटी में अमन और शांति लौट आई, लेकिन एक बड़ा तबका ये सभी मानता रहा कि उनकी आज़ादी को दबाया जा रहा है। खासकर अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से भाजपा के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना, जो इस चुनाव के नतीजों के रूप में सामने आ गया। वरिष्ठ पत्रकार जफर इकबाल कहते हैं कि घाटी का परिणाम अनुच्छेद 370 के खिलाफ आया है। वहां की आवाम आज भी 370 को वापस लाने की मांग उठा रही है। भले ही प्रदर्शन नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे में चुनाव हुए और विकल्प के रूप में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना। नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत जो भी दल घाटी में प्रचार कर रहे थे, उन्होंने शुरू से ही सिर्फ एक मुद्दे को पकड़ रखा था कि वो हर हाल में 370 को वापस लाएंगे, 35A को दोबारा लागू करने और नौजवानों की रिहाई कराएंगे। ऐसे में घाटी के लोगों के सामने बड़ी पार्टी के रूप में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही दिख रही थी। वोट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाते रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का होना माना जा रहा है। कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी होने का लाभ नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। लोगों ने इसी उम्मीद में वोट किया। कांग्रेस केंद्र की सत्ता में होगी तो 370 की बहाली करा देगी। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी समुदाय को आरक्षण का लाभ देने का भी फायदा भाजपा को नहीं मिलता दिखा। भाजपा ने अनुच्छेद 370 35A हटाने के साथ ही नया कश्मीर का नारा दिया। पार्टी ने घाटी में घर घर अभियान शुरू किया और कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह संदेश दिया कि इससे राज्य के विकास के नए रास्ते खुलेंगे। अनुच्छेद हटने के बाहर के लोगों भी आकर नौकरी कर सकेंगे। यहाँ फैक्ट्री लगेगी तो रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। इससे घाटी में विकास बढ़ेगा, लोगों का आवागमन शुरू होगा, पर्यटन को भी लाभ मिलेगा। हालांकि यह अभियान सफल नहीं रहा, जबकि दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला का पूरा फोकस ही इसी पर रहा कि अनुच्छेद हटने से कश्मीरियों की आवाज़ दबा दी गई, उनकी नौकरियां छीन ली गई और उनकी ज़मीनों पर अब बाहरी कब्जे करेंगे। कश्मीर अब सिर्फ कश्मीरियों का नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ सब आकर कब्जा कर लेंगे। इसका फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को साफ तौर पर मिला। पूर्ण राज्य का दर्जा छीनना खुद का अपमान समझ लिया। जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा छीनना भी इस चुनाव में मुद्दा बना। यह इतना महत्वपूर्ण हो गया कि अंतिम चरण तक आते आते पीएम को भी कहना भी पड़ा कि भाजपा पूर्ण राज्य का दर्जा वापस करेगी। लोगों ने खुद का अपमान करके जोड़ा। सोपोर के क्लॉक टावर मार्केट के कपड़ा कारोबारी अब्दुल रजाक कहते हैं कि राज्य का दर्जा छीनना, अनुच्छेद का हटना, आप ऐसे मानो कि मेरी किसी ने व्यक्तिगत बेइज्जती कर दी है। वहीं इंजीनियर राशिद की रिहाई के दिन से ही पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उन्हें भाजपा की बी टीम बता दिया। हर रैली में वह उन पर हमलावर रहे। उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया कि इंजीनियर घाटी के लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि भाजपा की बी टीम बनकर वोट काटेंगे और बाद में खुद भाजपा को समर्थन दे देंगे। इसी अल्ताफ बुखारी की पार्टी अपनी पार्टी और जमात के लोगों को भी भाजपा का हिस्सा बताने में कामयाबी हासिल कर ली। नतीजा कश्मीर में इन सभी का सफाया हो गया। सिर्फ लंगेट विधानसभा, जहां से सांसद इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद चुनाव लड़े थे, उन्हें छोड़कर कोई अन्य नहीं जीत सका। जबकि इंजीनियर राशिद ने 2024 के लोकसभा में उमर अब्दुल्ला को चुनाव में मात दी थी। कश्मीर घाटी के 47 सीटों पर भाजपा ने सिर्फ 19 उम्मीदवार ही खड़े किए थे, यानी कि 28 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकी। कश्मीर की चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि घाटी में अमन शांति लौट आई और भाजपा के प्रति लोगों का भरोसा काफी बड़ा है। उसके बाद भी सवाल उठते रहे हैं कि भाजपा फिर आधी सीटों पर प्रत्याशी क्यों नहीं उतार सकी। एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि दरअसल भाजपा के पास कश्मीर में कोई जमीन ही नहीं थी, लेकिन वह सिर्फ वहां अपनी मौजूदगी दिखाने को लड़ रहे थे, जो चुनाव के नतीजों के साथ साफ हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।